हेलो, मेरा नाम गोविंद है और इस चैनल का नाम है लाइफ 2.0। क्या मतलब है लाइफ 2.0 का? गोविंद लाइफ 2.0। लाइफ 2.0 का मतलब ये है कि मैंने पैसे इकट्ठे कर लिए हैं इतने कि मेरी एक इनकम है पैसों से, और मुझे कमाने की ज़रूरत नहीं है, और मैंने शादी नहीं कर रखी, और मैं अपनी ज़िंदगी में फ्री हूँ। मेरे पास फ्रीडम है। तो इसको कहते हैं मेरे हिसाब से एक नई ज़िंदगी, एक लाइफ। जो मैंने पहले जी वो थी लाइफ 1, ये है लाइफ 2। एक नई ज़िंदगी मिली है। तो ये है मेरी लाइफ, गोविंद लाइफ 2.0। और मैं इस चैनल में सिखाने की कोशिश करता हूँ कि कैसे तुम मुझको कॉपी करके तुम भी एक अच्छी लाइफ जी सकते हो। मेरा मानना है कि मैं एक अच्छी लाइफ जी रहा हूँ, क्योंकि मेरी लाइफ बहुत बेकार गई है पिछली। मतलब गरीबी में रहा, पैसे नहीं थे, काम भी नहीं था अच्छा, मतलब कोई जानता भी नहीं था। तो एक ऐसी लाइफ जी है मैंने, और अब मैं एक ऐसी लाइफ जी रहा हूँ जिसमें मेरे पास पैसा है, एक अच्छी हेल्थ है, मैं एक सिंगल लड़का हूँ, कोई टेंशन नहीं है, मुझे महीने के पैसे मिलते रहते हैं, कमाने की ज़रूरत नहीं है। और मुझे माफ़ करना अगर आप शोर सुन पा रहे हो बाहर का, ये घर है मेरा, मेरी मम्मी का घर है, ये किराए पे लोग रहते हैं इधर, और आना जाना लगा रहेगा। वो अभी सब ऑफिस जाएंगे आएंगे, जो आ रहे हैं, तो शाम का टाइम है, इसलिए मुझे माफ़ करना अगर आप शोर सुन पा रहे हो। बच्चे बच्चे भी हैं तो। और मैंने देखा कि मेरी वीडियो को लोग देख रहे हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मेरी एक वीडियो को 50 व्यू हैं, एक वीडियो के 40 व्यूज़ हैं, कमेंट्स आ रहे हैं। आई एम सो हैप्पी। मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी, मुझे लगता था कि मेरा चैनल अगर 10 जने देख रहे हैं तो काफ़ी है, पर मेरे लोग बहुत सारे लोग देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया तुम सबका। मैं कंटिन्यू वीडियो बनाता रहूँगा। मैं बहुत वीडियोस बनाऊँगा कि लाइफ में क्यों शादी नहीं करनी चाहिए एक लड़के को, और क्यों आपको अमीर बनने की बहुत बहुत ज़रूरत है। और मैं जो भी सीख रहा हूँ मैं सब बताता रहूँगा, मेरा जो एक्सपीरियंस है। और मुझे माफ़ करना अगर मेरी दाढ़ी है, मैं काट लूँगा इसको। मुझे पता दाढ़ी में अच्छा नहीं लगता मैं, और अच्छा दाढ़ी में मतलब एक प्रोफेशनल लगता है। मैं कोशिश करूँगा जब भी मैं वीडियो बनाऊँ तो मैं क्लीन शेव में हूँ। पर मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ, इसका एक रीज़न है। मैंने जस्ट अभी लंच बॉक्स मूवी देखी इरफान खान की। मैंने अभी सर्च किया था कि कोई अच्छी अच्छी बॉलीवुड की मूवी बता दो मुझे क्लासिक, तो उसमें लंच बॉक्स। मैंने कभी लंच बॉक्स देखी नहीं थी, मैंने सुना है लंच बॉक्स के बारे में, क्लासिक कल्ट है, एक सीरियस मूवी है। तो मैंने देखना शुरू किया, और जब वो मूवी ख़त्म हुई तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि लड़कियों को बिल्कुल भी शादी नहीं करनी चाहिए। ये एक अच्छी मूवी है, अच्छा मैसेज है। अब तुम्हारे ऊपर है तुम इस मैसेज को कैसे लेते हो। उस मूवी को देखने के बाद सबका अपना अपना तरीका है उस मूवी को देखने का। बच्चे कुछ किसी और तरीके से समझेंगे, बड़े कुछ और, लड़कियां कुछ और, लड़के कुछ और, शादीशुदा कुछ और, बेशादीशुदा कुछ और। मैंने क्या सीखा, मैं आपको अपना बताऊंगा कि मैंने उससे क्या सीखा। मैंने ये देखा, जो मिस कौर हैं, जो उसमें एक्ट्रेस हैं, जो इरफान खान को लेटर भेज रही हैं, जो मतलब चक्कर चलाने की कोशिश कर रही हैं, बड़े दुख की बात है। आप ये देखो, उसका पति है, शादी हो रखी है, लगभग 10 साल हो चुके हैं, बच्चा है जो स्कूल जाता है, लड़की है। कितने साल की होगी वो? 6-7 साल की होगी, तो मतलब शादी को 9-10 साल हो गए होंगे। और वो अपने पति से खुश नहीं है। पति में क्या कमी है, आप बताओ, पति में क्या कमी है? शादी को 10 साल हो चुके हैं, बंदा कमा रहा है, घर संभाल रहा है, बच्चे की स्कूल की फीस दे रहा है, बीवी का ख्याल रख रहा है, सब कुछ तो कर रहा है। फिर कमी क्या है? कमी कहाँ पे है? वो थोड़ा रोमांटिक नहीं है शायद, या फिर वो थोड़ा कूल बंदा नहीं है, यो यो टाइप का, या फिर वो थोड़ा बोरिंग बंदा है। बस यही तो कमी है उसकी। काम तो वो सारे कर रहा है जो एक लड़के को करने चाहिए, जो घर का एक सदस्य जो सबसे बड़ा होता है उसको करना चाहिए, वो सारे काम वो कर रहा है। बट फिर भी क्यों उसको वो पसंद नहीं कर रही? क्यों वो चक्कर चलाने की कोशिश कर रही? क्यों वो उसको छोड़ना चाहती है? क्या दिक्कत क्या है? वो बोर हो गई है वहां पे। और अगर आज के टाइम पे अगर तुम शादी करते हो और 10 साल बाद तुम्हारी बीवी भी ऐसे ही तुमसे बोर हो जाए, तो वो तुमको छोड़ के नहीं जाएगी ऐसे। वो तुमसे आधी प्रॉपर्टी लेके जाएगी, आधी एसेट्स लेके जाएगी, बच्चे भी लेके जाएगी, उसके लिए चाइल्ड सपोर्ट भी लेके जाएगी तुमसे। ये दिक्कत है। आप समझो इस चीज को। उस लड़के को, उसके हस्बैंड को पता ही नहीं है कि मेरी बीवी मेरे से प्यार ही नहीं करती, उसका कहीं चक्कर नहीं चल रहा। वो एक अच्छा लड़का है, अगर देखा है तो बहुत अच्छा, एकदम आइडियल हस्बैंड है वो।
फिर क्या अच्छा पिता है वो, अच्छा हस्बैंड है, अच्छा पिता है वो, तो क्या दिक्कत आ रही है? क्यों? क्योंकि वो बोरिंग है, वो जॉब पे जाता है, जॉब से आता है, बस। आप समझने की कोशिश करो। और फिर यही नहीं, उसमें एक सीन है, बहुत इंपॉर्टेंट सीन है। जो लड़की होती है, जो उसकी हीरोइन है, उसकी जो फादर है ना, उनकी डेथ हो जाती है, तो वो अपने घर पे आती है, अपने मायके में। उसकी मम्मी रो रही होती हैं, रो रही मतलब थोड़ी तंग सी होती हैं। तो उसकी मम्मी क्या बोलती हैं, अगर आपने मूवी देखी तो आपको याद होगा। उसकी मम्मी बोलती हैं कि मुझको लगता था अगर ये हम दोनों साथ रहे ज़िंदगी भर, अगर ये चले जाएंगे तो मेरा क्या होगा, कौन रहेगा मेरे साथ, कौन मुझे, मतलब मेरा क्या होगा, कैसे रहूँगी मैं, और अब ये मर गए तो मुझे भूख लग रही है। मैंने इनको बहुत सहा, मैं तो बहुत उम्मीद करी थी चले जाएं, चले जाएं, चले जाएं, अब जाके गए। मतलब वो बंदे को पता ही नहीं है जो मर गया है कि ये मुझे पसंद ही नहीं करती थी। मतलब कितनी कितनी स्ट्रेंज बात है ना ये, कि लड़कों को पता ही नहीं होता। प्लीज़ जिन्होंने शादी कर रखी, प्लीज़ आप कमेंट करो कि अरे आपको भी पता नहीं होगा। जो शादीशुदा है, जिसका डिवोर्स हो गया, प्लीज़ आप कमेंट करके बताओ कि क्यों डिवोर्स हुआ, आपकी क्या गलती थी, उनकी क्या गलती थी, और कितना आपका हिस्सा गया, कितने आपने पैसे दिए। आप प्लीज़ आप अपनी बातें शेयर करो, आप लोगों को जागरूक करो। और एक बात और, अगर आप शादी करते हो तो आपके साथ कोई भी लॉज़ नहीं है, कानून आपके साथ नहीं है, लड़कों के साथ कानून नहीं है। आपको शादी नहीं करनी चाहिए। मैं कितनी बार बताऊँ, आपको शादी नहीं करनी चाहिए। आपको अमीर आपको अमीर बनना चाहिए। अमीर बनो, जो करना है करो लाइफ में। मतलब थाईलैंड जाओ, रहो वहाँ पे जाके, वियतनाम जाओ, वहाँ पे जाके रहो। अगर तुम्हारे पास महीने के 1 लाख रुपए आ रहे हैं आज से 8-9 साल बाद, तो जो तुमको करना है करो, एक हेल्दी लाइफ जियो। आप उसका पति जो था, मुझे उस पर इतनी दया आ रही है, बंदा कितना अच्छा बंदा था यार, कुछ गलत नहीं कर रहा था। फिर भी अगर वो शादी नहीं करता, पैसे सेव करता, वही जॉब करता, आज उसके पास पैसे होते, क्योंकि उसने स्टार्टिंग सेव किया, तो जो भी उसने घर में खर्चा किया, बीवी पे, बच्चों पे, वो सारा बचता, उससे भी इनकम आती, कहीं से एफडी भी कराता, फिर भी इनकम आती। अपना जॉब छोड़ता, उस पैसों में रहता, जिम करता, घूमता, यही करता रहता ऐसे ही। और बुढ़ापे में वो पैसे और बढ़ जाते हैं, और वो अपना वृद्ध आश्रम, अच्छे वाले वृद्ध आश्रम में, जिसकी महीने की खर्चा होता है 2-2.5 लाख रुपए, उसमें रहता है। एक 5 स्टार होटल जैसा होता है, जिसमें तुमको 2-3 नौकर मिलते हैं। हाँ, तुम्हारा कोई अपना नहीं होगा उस समय, कोई नहीं होगा तुम्हारा अपना, तुमको लगेगा अकेलापन। लेकिन वो अकेलापन तुमको कब तक लगेगा? 2-3 साल लगेगा, 5 साल लगेगा। लेकिन तुम इस दुख से, जो तुम्हारे साथ 30 साल तक दुख रहेगा, 30-40 साल तक जो तुम्हारे साथ दुख रहेगा, उससे तो बच जाओगे। और कोई कोई तो खुश रहता है अकेले भी, आखिर में भी अकेले खुश रहता है, मेरा कोई नहीं है, कोई बात नहीं। वो एक अच्छी तरह जिया, उसने अपनी लाइफ जी अच्छी तरह, वो खुश है। मैंने आपको अपनी पुरानी वीडियोस में बताया है कि जब लोग मर रहे थे तो उनसे पूछा गया, सबसे टॉप आंसर यही था कि लोग मरने से पहले इसलिए दुखी थे क्योंकि वो बोलते थे कि मैं अपनी तरह से नहीं जी पाया। आप अपनी तरह से जियो, प्लीज़ आप अपनी तरह से जियो, जैसे आपको जीना है वैसे जियो। मैं वैसे ही जीता हूँ, जो मैं चाहता हूँ मैं वो करता हूँ, जो मेरा मन होता है मैं वो करता हूँ। मैं किसी को डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी को दुख नहीं दे रहा हूँ। लेकिन अगर मेरा मन है कि मैं आज उस वाले रेस्टोरेंट में जाना खा के आऊँ, मैं खा के आऊँगा। और मेरा मन है तो आज जिम ना जाऊँ तो नहीं जाऊँगा। और अगर मेरा मन है तो मैं उस वाली मूवी देखूँ, वो भी सुबह का शो देखूँ। सुबह का शो कौन देखता है? मैं देखता हूँ कभी कभार। अगर मेरा मन है तो सुबह उठ के जल्दी, मेरा मन है तो मैं जाके देख लूँगा, क्या फ़र्क पड़ता है, पैसा है मेरे पास। वही मैं चाहता हूँ कि आप भी ऐसा करो। सोचो इस बारे में, कितना इंपॉर्टेंट, कितना मज़ा आएगा जब आपके पास पैसा होगा, कोई टेंशन नहीं। सोचो जरा इस बारे में। और भी मुझे बहुत सारी बातें करनी थी कि शादी क्यों नहीं करनी चाहिए, शादी वो नहीं, लेकिन यार ये मूवी देखी मैंने और सडनली मेरे माइंड में आया कि क्यों शादी नहीं करनी चाहिए। और लंच बॉक्स देखो, आप समझोगे क्यों शादी नहीं करनी चाहिए। आप अमीर बनने की कोशिश करो, और मैं बहुत खुश हूँ कि लोग मेरी वीडियोस देख रहे हैं। आप वाली मूवी देखो, आप मेरी बात समझोगे थोड़ी बहुत। बहुत कम लोगों ने ये कैच करा होगा, लेकिन आप देखो जरा, वो चक्कर चला रही थी इरफान खान के साथ, मतलब खत लिख रही थी क्योंकि वो बोर हो गई थी, दुखी थी वो, उसने चक्कर चलाया। क्या उसका हस्बैंड दुखी नहीं था उससे? अगर होता तो वो चक्कर चलाता तो क्या होता, उसका तो बहुत बुरा हाल कर देती वो, है ना। तो आप समझो इस चीज़ को।
बहुत ब्यूटीफुल मूवी है, अच्छी मूवी। अगर एक तरह से देखा जाए तो बहुत अच्छी है। बेचारी बेचारी लव ढूंढ रही है अपना, अच्छी बात है, मिलना चाहिए। मतलब एक तरह से देखा जाए तो वो भी, एक तरह से देखा जाए अपना अपना देखो। तुम उसे सीखो, हर मूवी से सीखो। अब मैं जो भी मूवी देख रहा हूँ उसमें सीख रहा हूँ। अभी मैंने लैला मजनू देखी, उसमें मैंने ये देखा कि भाई साहब लड़की क्या बनाती है उसका, क्या काटती है उसका, वो बेचारा पागल हो जाता है। आखिर में चलो लड़की को भी रियलाइज होता है कि उसने गलत किया, फिर वो ही मर जाती है। लैला मजनू की तो बात ही अलग थी। चलो मैं मान सकता हूँ कि वो दोनों ठीक थे अपनी जगह पे, पर अगर, चलो मूवी की बात बहुत हो गई। मुझे बस ये बताना था कि आप ये वाली मूवी देखो, एक बार समझो कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। क्यों इंडिया में शादी नहीं करनी चाहिए। और अगर तुम 30-40 साल के हो, तुम्हारी शादी नहीं हो, तो बहुत अच्छी बात है, तुम लकी हो, लकी लोगों में से एक हो। और अगर तुम्हारा डिवोर्स हो चुका है तो भी अच्छी बात है, तुम अब स्वतंत्र हो, तुम कुछ भी कर सकते हो। मैं एक वीडियो बनाऊंगा जल्दी से, क्योंकि मैं उन लोगों को भी जानता हूँ जिनके डिवोर्स हो चुके हैं, वो खुश हैं। उनसे पूछूंगा, उनसे बात करूंगा। अंग्रेज़ों से, मतलब मैं अंग्रेज़ों को भी जानता हूँ। मतलब मैंने 8 साल बाहर काम किया है, तो मेरी उनसे ही बात होती है, वो भी बड़े खुश रहते हैं। तो मैं इस पे भी वीडियो बनाऊंगा कि एक डिवोर्स एक अच्छी चीज़ है लड़कों के लिए जिनका डिवोर्स हो गया है। अब उन पे कोई प्रेशर नहीं है, बहुत अच्छी लाइफ है, तुम अब सिंगल हो। तो यही बताना था कि आप एक वाली मूवी देखो। और थैंक यू मेरी वीडियोस देखने के लिए, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। 50 व्यूज़ 2 वीडियोस पे आ गए हैं। वाह, थैंक यू सो मच। और मेरे 4 सब्सक्राइबर हो गए हैं, सब्सक्राइबर सब्सक्राइबर। थैंक यू।